नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्यारा सा चैनल भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है, इसका हम लोग पाठ के अंदर का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे इस कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर नोट्स नहीं देखे हो तो जाकर एक बार देख लेना, क्योंकि नोट्स अगर आप लोग देख लेते हो तो चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन से रहेगा उसको याद करने में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग जाकर एक बार नोट्स देख लीजिएगा। नोट्स के लिए 2-3 वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। सही जवाब का नहीं मतलब उत्तर देख लीजिएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर, यह सुरेश कागज आप लोग जानते हो, रेगमाल उसी का नाम है, साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद रिबन के ऊपर बना था वो परत हट जाए, इसलिए जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको वायु में जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI में है, ठीक है। VVI मतलब पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो अब संतुलित समीकरण लिखने से पहले हम लोग क्या करना होगा, इसके लिए समीकरण लिखेंगे, उसके बाद उसको हम लोग संतुलित कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए क्या लिख लेंगे, H2 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए Cl2 लिख लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ H 2 ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है, ठीक है। और इधर में H 1 है और क्लोरीन भी 1 है। अगर इसको हम लोग 2 से गुना कर देते तो दोनों 2 ठो हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अभी कारक और उत्पाद में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। अब इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया। और कभी भी संतुलित करने के लिए अगर आप कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हो तो उसके आगे ही आप चेंज कर सकते हो, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम क्लोराइड के लिए क्या लिख लेंगे, BaCl लिख लेंगे, BaCl2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Al2, याद रखिएगा SO4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा बाहर में, ठीक है। उत्पाद में क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। उत्पाद में क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, AlCl3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो Ba है, अभिकारक में Ba कितना है, तो अभिकारक में Ba जो है 1 है, Cl 2 ठो है, Cl कितना है, 2 ठो है, ठीक है। Al कितना है, Al भी 2 ठो है, Al 2 ठो है। और S जो S क्या होता है, एक सल्फर हो जाता है। तो सल्फर कितना है, सल्फर में बाहर में देखिएगा 3 है, सल्फर कितना है, 3 है। लेकिन ऑक्सीजन अंदर में 4 है, बाहर में, मतलब इसको 3 गुना कर दीजिए, 4 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को चेंजेस करना होगा क्योंकि संतुलित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर Ba ठीक है 1 ठो है, सल्फर यहाँ पर 1 ठो है, उत्पाद में सल्फर कितना है, 1 ठो है, ऑक्सीजन 4 है और अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 12 है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, संतुलित करना आवश्यक है। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है, सबसे बड़ा यौगिक जो होता है, यहाँ देखिएगा सबसे बड़ा यौगिक कौन है, ये है। तो इसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि चलिए इधर का हम लोग इसको अभी रहने देते हैं,
अभी पहले हम लोग इसको और इधर का हम लोग मैच करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ Al2 है, इधर Al है, सिर्फ Al है क्योंकि वो 2 बाद में लगाया गया है, ठीक है। वो बात बता दे, उसके बाद उसको कैसे लगा है वो दिखा रहे हैं आपको। अब इधर एस कितना है, एस 3 है, इधर एस 3 है, ठीक है। और ओ भी O4 कितना है, 3 है। यहाँ पर देख रहे हैं O4 है, मतलब 4, अगर उसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3, जब इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो BA के साथ भी 3 बढ़ जा रहा है, BA के साथ भी 3 बढ़ जा रहा है, यानी 3 ठो हो जा रहा है। 1 ठो था, अब 3 ठो हो गया। अब एस भी 3 हो गया, O4 भी 3 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ Cl कितना है, इधर Cl3 है, इधर क्या है, Cl2 है। इधर हम लोग क्या करें, इधर हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, इधर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। इसमें 2 से गुना कर दिए मतलब 2 आगे लगा दीजिए तो Al, एल्युमिनियम भी 2 ठो हो जाएगा, इधर क्लोरीन भी 3 ठो हो जाएगा, और एल्युमिनियम 2 ठो इधर भी था, इधर भी हो गया। अब Ba इधर जब हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो Ba 3 हो जाएगा, और Cl और 2, मतलब 3 आगे में है और Cl के पास 2 है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इधर भी 6 हो जाएगा Cl, इधर भी Cl 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग मिलाकर देखिएगा तो ये संतुलित, ये समीकरण जो है पूरी तरह से संतुलित है। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखा हूँ, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप लोग अभिक्रिया का समीकरण लिख कर उसके बाद उसको संतुलित भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, सोडियम है प्लस जल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन हो जा रहा है, ठीक है। तो सोडियम के लिए क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, प्लस जल के लिए सबको फॉर्मूला पता है, जल का H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाता है, NaOH, ठीक है। और हाइड्रोजन का सब लोग को पता है, चलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 ठो परमाणु ले लेते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है, यहाँ पर भी 1 ठो है, मतलब 3 ठो हाइड्रोजन हो जा रहा है। जब प्लस में रहे ना तो इसको हम लोग प्लस करते हैं, और इधर हाइड्रोजन केवल 2 ठो है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, बात को समझिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर Na ठीक है, Na कोई दिक्कत नहीं, O भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा सा काम गड़बड़ा रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, इधर का हाइड्रोजन का या इधर का हाइड्रोजन को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर की इस हाइड्रोजन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 देते हैं, ठीक है। तो 2 जब दे देंगे तो क्या हो जाएगा, Na भी 2 हो जाएगा, O भी 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है O भी क्या हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ 2 दे देंगे तो ये हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 दे देते तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो भी है हाइड्रोजन क्लियर हो गया। इधर ऑक्सीजन 2 ठो हो गया है, क्योंकि 2 हम लोग आगे दे रहे हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इसके भी 2 आगे दे रहे हैं। अब Na इधर 2 है, इधर 1 हो जा रहा है, तो इधर भी हम लोग 2 से इसको गुना कर देंगे, तो Na उधर भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 सब पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा आंसर को। आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी आप लोग समीकरण लिख सकते हैं, या समीकरण संतुलित समीकरण लिख सकते हैं, या लिख कर इसको संतुलित भी कर सकते हैं, लेकिन संतुलित करना आना चाहिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर पूछा तो उसका जवाब आप लोग दे पाए, ठीक है। यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, BaCl2 है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन जो मिलकर क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आगे पीछे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, ये हमारा उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग को 1 2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले इसको आप लोग लिख लीजिएगा, वो ये आगे वाला जो है ना उसको मत लिखिएगा, और उसके बाद सबके लिए लिखिएगा, जैसे BA में कितना है, Cl कितना है, ठीक है। दोनों तरफ आप लोग अंतर मतलब पता कीजिएगा दोनों तरफ कितना ये है, और उसके बाद जिधर बढ़ने वाला होगा उसको बढ़ा दीजिएगा, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और साथ में आप लोग को सारे का नाम भी दे दिए, ताकि BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड हो जाता है, Na2SO4 क्या हो जाता है, सोडियम सल्फेट हो जाता है, BaSO4 क्या हो जाता है,
बेरियम सल्फेट हो जाता है 2NaCl। NaCl केवल आप लोग बोल सकते हैं, NaCl क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और सोडियम क्लोराइड तथा जल बना रहा है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है NaOH, याद रखिएगा। HCl क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। NaCl क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है। और H2O क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र हो जाता है। तब क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो पूरा तरह से पहले ही संतुलित है, क्योंकि Na सोडियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 ठो है, एक यहाँ पर, ये एक यहाँ पर, इधर हाइड्रोजन एक ही साथ है, 2 ठो है, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है, मतलब ये पहले से संतुलित है, तो इसको संतुलित करना कोई आवश्यक नहीं है। जब संतुलित पहले से रहे तो उसको संतुलित मत कीजिएगा, ठीक है। और ये आपका नाम हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ देखिएगा, पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर पृष्ठ संख्या 11 का है, क्या है, तो ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये हो जाता है कि आप लोग का पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने, किसी पदार्थ X के विलयन का सफ़ेदी करने के लिए होता है, ठीक है। अब पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए, क्या सूत्र होता है। अब कोई है पदार्थ जिसका क्या इस्तेमाल होता है, सफ़ेदी करने में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर में लिखे गए पदार्थ जो X है उसको जल के साथ अभिक्रिया करके जो भी उसका ये आ रहा है उत्पाद, उसको आप लोग को लिखना है। तो चलिए वो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र क्या होगा, तो वो देख लीजिएगा। पदार्थ X का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, या आप इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। तथा इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaO हो जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या बिना बुझा हुआ चूना। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, H2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। H2O के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, CaOH2। ये क्या हो जाता है, ये आपका बुझा हुआ चूना हो जाता है। क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना। CaO ये बिना बुझा हुआ चूना है। H2O जल हम लोग मिला दिए, हम लोग क्या किए, वो जो चूना है उसको बुझा दिए, तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो CaOH2 हो जाएगा। आप लोग सबका फॉर्मूला और रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। जैसे बिना बुझा हुआ चूना के क्या हो जाता है, तो CaO एकदम याद रहना चाहिए। बुझा हुआ चूना का क्या हो जाता है, तो CaOH2 हो जाता है। क्या हो जाता है, CaOH2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, तो 2 नंबर क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। अब मान लीजिए कोई प्रखनली है, उसमें क्या जो गैस इकट्ठा किया गया है वो उसका मात्रा दूसरा से 2 गुना है, तो क्यों 2 गुना है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। अब हो जाता है ना कभी कभी भाई बहन में कोई सामान किसी को ज़्यादा मिल जाता है, तो उसको ज़्यादा क्यों मिला है, ठीक है। यहाँ पर भी वही गैस लोग काम करता है, ऐसा कुछ रिलेट मत कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसा ही कुछ है, लेकिन वो ऐसा भाई बहने लोग नहीं है। उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। दोनों प्रखनली में एक कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनाती है तथा दूसरी प्रखनली एनोड पर क्या बनाती है, ऑक्सीजन गैस बनाती है, ठीक है। और ये भी आप लोग याद रखिए, हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का क्या प्रतीक होता है, हाइड्रोजन का क्या प्रतीक होता है। ऐसे में हम कोशिश कर रहे जल्दी आप लोग को PDF भेज देंगे, हम बोलते हैं लेकिन जल्दी कर नहीं पाते हैं। अच्छा ठीक है, हम उसको अपलोड कर देंगे आज। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की मात्रा में दोगुनी मात्रा में बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि जल का एक अणु क्या होता है, H2O होता है। ऑक्सीजन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए हाइड्रोजन जो H2O है यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन परमाणु है और 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना है।
अब जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको विघटित करेंगे, जल का अणु विघटित होता है तो वो टूटकर 2 हाइड्रोजन, अब H2O है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 हाइड्रोजन मिलेगा और 1 क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु बनेगा। यही कारण है कि हाइड्रोजन जो है गैस ऑक्सीजन गैस की तुलना में 2 गुना मात्रा में बनती है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर पृष्ठ संख्या 15 का है। ठीक है, क्या है जी, उसको देख लीजिएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो करना है, साथ में जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी अभी करते चलना है। और एग्जाम के समय में हो जाता है तो रिवीजन आप लोग, अगर समय कम है तो उसके लिए बोला जाता है कि हाँ चलिए आप लोग VVI को या इंपॉर्टेंट को रिवीजन कर लीजिए। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब ये आप लोग विस्थापन अभिक्रिया ये सब आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं कि हाँ कहीं और आप पढ़े होंगे, हम आप लोगों को नोट्स में बताए हैं, नोट्स में सभी कुछ बताए हुए हैं, तो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा जो है कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को हटा देता है, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु रहता है और अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देता है, इसलिए और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बनाता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का क्या होता है, रंग बदल जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.10 में 1.10 में 10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जो पदार्थ अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उनको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का देख लीजिएगा, यहाँ पर ये अभिकारक है, यहाँ पर ये उत्पाद है। तो BaCl2 जो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे BaCl, अब Ba के पास, बेरियम के पास क्या है, Cl है। ठीक है, क्लोरीन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा और क्या ले लेगा, SO4 ले लेगा, SO4 ले लिया। ठीक है, BaSO4 बन गया और H2 जो H2SO4 है, ये H2SO4 जब वो दिया तो क्या ले लिया, Cl ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से लोग क्या बना, BaCl2 H2SO4 क्या बन गया है, BaSO4 और 2HCl बन गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिएगा इस अभिक्रिया में 2 समूह Cl2 और SO4 का विस्थापन हुआ है। विस्थापन हुआ मतलब वो लोग एक दूसरे का अपने जगह चेंज कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कीजिए। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, बात अगर क्लियर है तो आप लोग यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं क्लियर है तो क्लियर करना पड़ेगा, आप लोग को जाकर नोट्स देखना पड़ेगा और देखकर उसको समझना पड़ेगा, ताकि एग्जाम के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4Na है। ठीक है, Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो क्या बताए थे, उपचयन होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन का वृद्धि हो या हाइड्रोजन का कमी हो तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। ऑक्सीजन का जहाँ कमी हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, बात को क्लियर रखिएगा। आगे देखिएगा क्या है, 4Na+O2 है, 2NaO हो जा रहा है, मतलब सोडियम के साथ क्या हो रहा है, O जुड़ा है, अतः इस अभिक्रिया में सोडियम का क्या हुआ जी, उपचयन हुआ है। आगे देखिएगा CuO है, H2 है। ठीक है, Cu है, ये Cu हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो गया, और यहाँ H2 की जगह पर ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, तो क्या बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में Cu से O जो है हटा है तथा H2 से मिलकर उसने H2O बनाया है, अतः इस अभिक्रिया में कॉपर मतलब Cu का क्या हुआ, Cu का अपचयन हुआ है। क्या, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, और जहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, H2O, O मतलब O का वृद्धि हुआ है, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है मतलब, तथा H2 हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, जहाँ पर ही ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन हुआ है। ठीक है,
तो आप लोग का जो भी पाठ के अंदर का प्रश्न उत्तर था उसको मैं क्लियर कर चुका इस वीडियो में पूरा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी आज के एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप लोग को नोट्स भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, अगर ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम पे भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर बहुत दिनों के बाद देख रहे हो तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लो, ठीक है, नोट्स। और जो कुछ भी है वेबसाइट पे भी आप लोग को देखने के अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।